वाला है। कहा जा रहा है बजटिया जो आया है इस बार, होली का रंगवा एकदम गुलाल 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 समझते हैं। तो आप खेलिएगा गुलाल से मुहावा लाल कर लीजिएगा अपना। आपको भी तो लाल करना होगा। अरे नहीं, यहाँ खून लाल हो रहा है, यहाँ करेजा लाल हो रहा है बजट देख करके। आपका मुहावा लाल हो ही रहा है विधानसभा में, सब लाल लाल तो धोखा है, फ्रॉड है बजट। अब इससे ज़्यादा तो हमको नहीं समझ में। उठे हुए हैं पत्रकार जी। कहीं उठे हैं तो बताइए थोड़ा, हम समझे। अरे मार्शलों ने माफी मांगा है विधानसभा में, जिन मार्शलों ने पत्रकार भग मारा तो है, मार के जबड़ा फुला दिया है। हम भी माफी मांग रहे हैं आपको जलील करके, माफ करिए प्रभु। मतलब चाहते हैं कि पत्रकार हमको मारें, कूचे हमको पत्रकार, हमको जलील करें, हमको दौड़ा के मुकदमा कराएं, हमको जेल भेज दें पत्रकार। देखो भैया, मोदी अगर आना तय है 24 में, तो अपना अपना कफन जनता खुद खरीद के भैया रख ले। काहे कफन कर देंगे भाई? मरना भी तय है जनता को, भूखमरी से, बेकारी से, लाचारी से, मजबूरी से, जलालत से मरोगे यार। अरे चौराहे पर अगर आपको बिना कपड़े का कर दें और जैसा आपको फीलिंग महसूस होगी वो सही, हम जब भाजपा ज्वाइन करेंगे तो हमको महसूस होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे नेता। अरे यार, छोटी बात कभी बनारस वाले मिश्रा जी नहीं बोलते हैं, इस बात को समझिए। तो भाजपा से इतनी दुश्मनी? अरे भाजपा इतनी गंदी पार्टी है मर्दे की दुश्मनी, वो दुश्मन के लायक है। 24 में आवत है फिर? आवत हो तो फिर होते फरियाई और का जो हमार ना दिक्कत हो, हम कह ही रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में भी कहे, इस इंटरव्यू में भी कह रहे हैं, पाकिस्तान का असली औलाद है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा बनारस। अनोखे बनारस की अनोखी तस्वीर में हमारे पूरे देशवासियों का स्वागत है। और आज अनोखा बनारस आपको बारीकी से समझाएगा बजट के बारे में, और वो भी बजट हम किसके साथ समझने वाले हैं, किसके साथ समझाने वाले हैं आप सभी को। आप सबको बता दें, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं और विधानसभा में चुनाव के प्रतिनिधि भी हैं। बनारस वाले मिश्रा हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं। और इनसे आज सबसे पहला इंटरव्यू होगा हमारा अनोखा बनारस पे, क्योंकि इस बार का बजट बनारस वाले मिश्रा जी महा बजट कहा जा रहा है। योगी बाबा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के शासन में पहली बार इतनी बड़ी बजट आई है। कैसे रुख करते हैं, कैसे देखते हैं, हमारे दर्शकों को कैसे समझाते हैं आप? ब्लफ है, धोखा है, फ्रॉड है बजट। अब इससे ज़्यादा तो हमको नहीं समझ में आया बजट 2022-23 और 23-24। और योगी बाबा के पास कोई कामें नहीं है। पहले बजट हम देखते थे अटैची में जाता था, सभ्यता पूर्वक जाता था, उन्नति था उस बजट में। अब एक किताब में लेके जा रहे हैं। भाजपा वाले पूरे देश की दशा दिशा बिगाड़ दिए हैं और 6 साल से इनका बजट तो देख रहे हैं, अब कौन सा बजट देखेंगे। कुल बेकार है, कभी गरीब गुरबों के लिए नहीं है। तो महा बजट कैसे कह दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग? तब आप कह रहे हैं बलफ है। भारतीय जनता पार्टी वालों का जुबान जीभ जो है बड़ी लंबी है, तो वो कह देते हैं महाबजट। उनके महाबजट कह देने से कुछ होगा नहीं। पूरी तरीके से ब्लफिंग पावर है, धोखा है, छलावा है और एक तरीके से दिल को दर्द देने वाला बजट है। बजट का मतलब गरीबों के हिस्से में क्या आया आप बताइए ना, हम पूछना तो चाह रहे हैं। जहाँ खाद्य पदार्थ की सुरक्षा होनी चाहिए थी, खाद्य पदार्थों के दाम में गिरावट होनी चाहिए थी, जहाँ किसानों के लिए एमएसपी और धान और गेहूं क्रय केंद्रों में इजाफा होना चाहिए था, मूल्य बढ़ना चाहिए था, कहीं कुछ है ये नहीं है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी देंगे। योगी बाबा शिक्षा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री हैं वो। एक को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बताइए, पूछ तो रहे। योगी बाबा तलवार थमाएंगे, योगी बाबा मस्जिद पर हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। योगी बाबा हम लोगों का लाश कुत्ता से नचवाएंगे, हिंसा करवाएंगे, दंगा कराएंगे। योगी बाबा से आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप वोट देखिए, आपने वोट दिया है और आप भोगेंगे पत्रकार जी। अब वहीं तो आप लोगों के ऊपर भी आफत आया है, सुनने में आया है। मार हुरा पत्रकारों पे आफत आता है तो मिश्रा जी बड़ा इस्माइल करते हैं भाई, हमारे दर्शक भी बड़ा परेशान रहते हैं इस चीज़ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोगों के ऊपर भी परेशानी आता है ना, तो पत्रकार भी बड़ा उछल करके मज़ा लेते हैं। खालिस्तानी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं। सोचो पत्रकार के हम लोगों के दिल पे क्या पड़ता होगा, क्या समझते होंगे। हम लोग सस्ती रोटी सस्ती ज़िंदगी की बात करते थे आप लोगों से, तो आप लोग अपने वार रूम में बैठ करके जय योगी तय योगी, जय मोदी तय मोदी कह रहे थे। अब तो मरा रहे हैं ना आप लोग।
आप तो समझ में आ रहा होगा कि क्या हैसियत क्या औकात है आप लोगों की, और अभी भी आँख खुल नहीं रहा है। तो आप खुलेगा नहीं तो अभी तो पुलिस मार रही है, कुछ दिन के बाद आप लोगों की इज्जत डाउन हो ही गया है, गिर ही गया है। हालांकि पत्रकारों की इज्जत को गिरा हुआ दिखा रहे हैं नेताजी। अरे तो कहाँ आप उठे हुए हैं पत्रकार जी कहीं उठे हैं तो बताइए थोड़ा, हम समझे। अरे मार्शलों ने माफी मांगा है विधानसभा में, जिन मार्शलों ने पत्रकार भग मारा तो है, मार के जबड़ा फुला दिया है। हम भी माफी मांग रहे हैं आपको जलील करके, माफ करिए प्रभु। मांग लिया इसीलिए तो योगी बोले। बाबा मांगे, योगी बाबा मांगे। योगी बाबा तो मारे नहीं थे। अरे योगी बाबा क्या योगी बाबा मरवाते हैं, मांगेंगे भी नहीं योगी बाबा। और आप लोगों ने योगी बाबा से सवाल भी पूछा है? नहीं पूछा। देखिए आप अपनी इज्जत की बात मत करिए, कोई इज्जत नहीं है। रही फिलहाल बजट की बात, तो बजट पूरी तरीके से छाती पीटने वाला है। कहा जा रहा है बजटिया जो आया है इस बार, होली का रंगवा एकदम गुलाल 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 समझते हैं। तो आप खेलिएगा गुलाल से, मुहावा लाल कर लीजिएगा अपना आपको भी तो लाल करना होगा। अरे नहीं, यहाँ खून लाल हो रहा है, यहाँ करेजा लाल हो रहा है बजट देख करके। आपका मुहावा लाल हो ही रहा है, विधानसभा में सब लाले लाल तो हो रहा है। ठीक है, बजट से नाखुश है मिश्रा जी? हम एकदम नाखुश हैं। बजट हमारे कामे का नहीं, हम क्या करें बजट देखने जाए। योगी बाबा का एक काम भी हम लोगों के काम के लायक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कांग्रेस से थे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम इस उत्तर प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हम लोगों को रोजी रोटी जुटाने में और खाने में और जीने में बड़ी मशक्क़त हो रहा है। पत्रकार वो आप नहीं समझ पाएंगे। आप योगी मोदी से पैसा ले करके ना, आप योगी मोदी जय जय करिए। मैं देख रहा हूं कि विधानसभा कांड को लेकर आप पत्रकारों पर टार्चर कर रहे हैं। तमाम इंटरव्यू में आप पत्रकारों को जलील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार हमको मारें, कूचे हमको, पत्रकार हमको जलील करें, हमको दौड़ा के मुकदमा कराएं, हमको जेल भेज दें पत्रकार। जब हमको पत्रकार जेल भेजेगा अपने स्वाभिमान के लिए, तब मुझसे पूछेंगे ना हंस करके कि योगी बाबा के खिलाफ पत्रकार किसी को जेल नहीं भेजता। सुनो भैया, कमज़ोर को ना जमाना दबाता है। हम आज कमज़ोर हैं, विपक्ष में हैं, तो हमको आप हड़का रहे हैं। पत्रकारों का स्वाभिमान हमारे खिलाफ जाग जाएगा। हम वहाँ भचा भच मरा रहे थे लातन मुक्का, और योगी बाबा माफ़ी तक नहीं मांगे, एक शब्द नहीं बोले। और आप लोगों की हैसियत ये थी कि अपने प्राइम टाइम में, अपने ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे तो पत्रकार, लेकिन बड़ा निंदनीय पत्रकारिता अपने कौम, अपने साथियों के सम्मान को और इज्जत को नहीं लड़ पाता, वो पत्रकार हमारी सवाल लड़े। मिश्रा जी, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ। मैंने भी देखा कि एक ओर पत्रकारों पे जो है कि मार्शलों का दुर्व्यवहार चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर चल रहा था कि सोनू निगम को धक्का लगा। कैसे देखते हैं उन सैटेलाइट चैनलों को? क्योंकि देखिए हम लोग तो ज़मीनी पत्रकार हैं, लेकिन आप फिर भी ज़मीनी पत्रकारों को भी घसीटते हैं उन लोगों में। नहीं, कैसे देखते हैं? मैं जानता हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं आपको नहीं घसीटता हूँ। मैं तो आपको देख करके तरस खाता हूँ और शायद आपसे बात भी करता हूँ। मैं दिल से नहीं चाहता हूं कि मैं स्ट्रीम मीडिया में जा कर के बैठूँ, ना उनके पत्रकारों से मैं कभी बात करता हूं। आप बनारस में होंगे, पता कर लीजिएगा। मेन स्ट्रीम के पत्रकार हमसे खुद जलते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि हम उनका करेजवा खोल करके उनकी काली नीयत पढ़ लेते हैं। नेता, जब अपने स्वाभिमान को बेचोगे पत्रकार, जब अपने कलम को बेच दोगे, अपने सवालों को बेच दोगे, तो लतियाए जाओगे, और लतिया जा रहे हो। कोई मेन स्ट्रीम का, अरे आपको हम बता रहे हैं, एक ताकत होती है पत्रकारिता, एक उम्मीद होती है। न्यायपालिका के बाद आम जनता का न्याय का दूसरा हिस्सा अगर होता है तो पत्रकारिता का संस्थान होता है। लेकिन कल की एक तस्वीर निकल कर आ रही है, आपने भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, पत्रकारों से जो है कि सूझबूझ की बात कर रहे हैं। पत्रकारों को माफ़ी मांगे, हम ये पूछ रहे हैं। मुखिया योगी बाबा हैं, ब्रजेश पाठक तो लाइजनर गए थे, बजट में व्यस्त होंगे योगी बाबा। हाँ, तो कौन बजट में दे दिए जो है। हालांकि आपकी इज्जत कुछ है नहीं। देखिए साफ बात सुनिए आपकी फिर से हंस रहे हैं पत्रकारों पर। पत्रकार हमको 22 बार नोटिस भेज चुके हैं, हम लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं। डर नहीं लगता? हमको नहीं डर लगता है, और हम इसलिए नहीं डरते हैं ना, क्योंकि हम आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। तो हम, हमारे दिल में ये है कि जो हम फांसी पर लटक कर मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, उससे बढ़िया हम चौराहे पर लाठी खा लेंगे या जेल जा कर के मर जाएंगे।
तो हम अपने मौत से रूबरू हो चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर से डर हट गया। बहुत रुझे हुए खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स में। इस बार की जो बजट है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कह रही है कि समीकरण पूरा बना लिया है और रणनीति बना ली है। 24 में तय है, मोदी आना तय है 24 में। देखो भैया, मोदी अगर आना तय है 24 में, तो अपना अपना कफन जनता खुद खरीद के भैया रख ले। काहे कफन खरीदेगा भाई? मरना भी तय है जनता को, भूखमरी से, बेकारी से, लाचारी से, मजबूरी से, जलालत से मरोगे यार, मरोगे। अब बनारस वाले मिश्रा जी या हमारे जैसे नेता ना तुम लोगों को कुछ बोलेंगे नहीं, देखेंगे जनता मरेगी। आप शराब दे रहे हैं क्या? अरे मरेगा, अरे शराब क्या दे रहे हैं? 8 साल 9 साल हो गया, अभी मरी ना रही है। 400 का सिलेंडर 1200 का खरीद रहे हो, बड़े खुश हो क्या? 65 का पेट्रोल जो है 100 रुपया में खरीद रहे हो, बड़े खुश हो क्या? 3 रुपया 50 पैसा का बिजली का बिल 7 रुपया 28 पैसा में खरीद रहे हो, बड़े खुश हो क्या? भारत डेवलप हो रहा है भैया। 300 रुपया का स्कूल फीस था प्राइवेट स्कूलों में, आज 1200-1300 हो गया है। खुश हो ना, मज़े में रहो, हमको नहीं कुछ बोलना है नेता, खरीदो ऐसा ही भाई। देखो, पाप करोगे तो तुम न भोगोगे। पाप किए 2 बार, योगी मोदी। जनता पाप कर रहा है। हाँ, जनता पाप कर रहा है भैया। भाजपा जनता अगर कांग्रेस को वोट दे दे तो पुण्य करेगा। हाँ, एक बात आपको हम बता दें, काहे नहीं पुण्य करेगी? 450 का सिलेंडर वा पुण्य का न देन था। 3.5 रुपया का बिजली का बिलिया पुण्य का न देन था। मिश्रा जी, बनारस में कॉर्पोरेट घराने को बुनकरों का जो बिजली था फ्लैट रेट पर, वो कांग्रेस चार कोई ऐसा ही जनता के हित का 4 कानून बताओ तो हम जाने। नहीं, कांग्रेस से बड़ा दिल लगा है, लग रहा है विधानसभा के बाद कांग्रेस में जाना है आपको। नहीं, हमको कांग्रेस में नहीं जाना है। हम कहीं आते जाते नहीं, हम आवारा टाइप के आदमी नहीं है। लोग हमको जब न्योता देता है तब हम जाते हैं। देखिए, पहली बात ये है, कहने का मतलब ये, आप फिर देखिए लात खाए भाजपाइयों से, लेकिन आपकी आत्मा नहीं, सुनिए हमारी बतिया, आपकी आत्मा तिलमिला रही है जब भाजपा को हम घेर रहे हैं। आखिर ये करियवा रिश्ता आपका क्या कहलाता है भाजपा के साथ? काहे हम भाजपा को जब सवालिया करते हैं तो पत्रकार आप जैसे लोग काहे जलने बोलने, आपके चच्चा बब्बा लगते हैं क्या? योगी भाजपा को काहे टारगेट करते हैं? भाजपा सरकार में, भाजपा विपक्ष में आ जाए, हम थूकने तक नहीं जाएंगे। मजबूरी है ना, बैठा हुआ है कुर्सी पर। कहीं भाजपा से बढ़िया मौका मिल गया तो भाजपा में चले तो नहीं जाएंगे? सुनो भैया, इसका जवाब हम देंगे। आप कह रहे हैं ना कि हम भाजपा से जलते हैं, हम भाजपा को बोलते हैं। भाजपा को सत्ता से हटा दीजिए यार, देखना तो क्या थूकने तक नहीं जाएंगे भाजपा के ऊपर, कभी बोलने तक नहीं जाएंगे। नंबर 1 जवाब ये हो गया भाजपा से। फिर आप कह रहे हैं भाजपा में हम जाएंगे, उससे बढ़िया गुरु ना हम जाकर जहर खा कर मर जाएंगे भाजपा में जाने से बेहतर। भाजपा इतनी गंदी सरकार, इतनी गंदी पार्टी हो गई है भाजपा की, आप मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हाँ यार, भाजपा में जाने से बेहतर ये फांसी लगा के मर जाए। कौन मुंह दिखाएंगे अपने बच्चन को? कौन मुंह हम अपने नातित रिश्तेदारन को दिखाएंगे? खड़ा नंगा हो जाए समाज में। अरे चौराहे पर अगर आपको हम बिना कपड़े का कर दें और जैसा आपको फीलिंग महसूस होगी, वैसे ही हम जब भाजपा ज्वाइन करेंगे तो हमको महसूस होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं नेता। अरे यार, छोटी बात कभी बनारस वाले मिश्रा जी नहीं बोलते हैं, इस बात को समझिए। तो भाजपा से इतनी दुश्मनी? अरे भाजपा इतनी गंदी पार्टी है मर्दे की दुश्मनी, वो दुश्मन के लायक है। 24 में आवत है, फिर आवत हो तो फिर होते फरियाई और का जनो हमार ना दिक्कत हो, हमके मत धमकी दा। वो जौन लोग लाइनिया लगा करके योगी मोदी देत वरना हाई गरीब गुरबा दिए थे 14 में 19 में। उसके बाद कोरोना काल में देखे ना, कुल मजदूरमन कैसे पैदल आए बेचारे, मारे भी, लाठी भी खाए, कुत्तों की तरह एकदम बर्ताव किया योगी बाबा की पुलिस और मोदी कोरोना काल में मजदूरों के साथ। और आवे और लात खाओ। हम तो कह रहे हैं कि 300 रुपया का पेट्रोल हो जाए, खाली हम ही कर देंगे, तुम भी कर दो। आपको नहीं लगता है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी? उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, 24 में फिर से आ रहे हैं मोदी जी, ऐसी जनता कह रही है। ऐसी जो है कि सूचना जा रही है मार्केट से। तो आप ले आइए ना, ले आइए, हम बड़ी आनंदित। हम कह लाएंगे भाई, जनता लाएगी। लाइए और जनता ले आवे। अभी तो कुकुर लाश नोचा है ना, ऑक्सीजन के लिए मरे हो ना, रोजगार के लिए तड़प रहा है ना तुम्हारा बेटा, आत्महत्या कर रहा है ना उसी नॉर्मल परिवार का लड़का। कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, खाने का ठिकाना नहीं है, बैंक बैलेंस ख़त्म, SBI ख़त्म, रेलवे सब बेचवा दिया। यही ना जनता है, और यही जनता अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है। माने भारत की एक एक आत्मा, एक एक जर्रा भीग जाए, इसीलिए ना जनता कर ये मोदी को लाएंगे। नेताजी, एक सवाल ये है, अभी हमारा आपसे कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ था, हमने उसमें भी आपको बोला था
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का डंका गुजरा है पाकिस्तान में। अभी कल की खबर आपने देखा होगा, पाकिस्तान की जनता अब कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को। सोचिए कितनी गर्व की बात है, कितनी गर्व की बात है। अब तो देश की बात आ गई, अब मोदी जी का एक बार तारीफ कर दीजिए। सुराव अमेरिका वाला कहा कि बड़ी जालसाज और फर्जी टाइप के नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान बड़ा कि अमेरिका, पहले ही बताओ पत्रकार। पाकिस्तान दुश्मन देश है। हाँ, दुश्मन देश है, लेकिन पावर और गंभीरता किसकी है, पाकिस्तान की कि अमेरिका की? मजबूत आदमी की बातों को माना जाता है कि दलित और गरीब। मतलब अभी भी आप तारीफ नहीं करेंगे मोदी जी का, इतनी बड़ी तारीफ? पाकिस्तान तो हम कह ही रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में भी कहे, इस इंटरव्यू में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का असली औलाद है नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आपने ताजी। अरे यार, दुश्मन के खेमे में अगर हम आप हैं, उनके कार्यों से। हमारी बात सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, टपर मत बोलिए हमारी बात। आप पत्रकारों को डराएंगे? अरे तो पत्रकार नहीं करेंगे आप। अरे तो कपारे पर चढ़े आएंगे पत्रकार, छाती। विधानसभा में आप हैं, हमें मारेंगे। अरे लात खा रहे हैं, अभी आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोनो मतलब है नहीं आप लोगों के टेलर का। और हमसे काहे गुंडई दिखा रहे हो? गुर्दा में दम हो ना तो जाओ योगी और मोदी से तई टकराओ, तई देखें, हम भी देखेंगे टीवी में, उसी दिन टीवी देखेंगे। पाकिस्तान की बात हो रही, दुश्मन के खेमे में अगर आपकी जय जयकार हो रही है तो इसका यह मतलब है कि आप गद्दार हो, आप विभीषण हो, आप हमारे इस खेमे के उतने बड़े जहर हो, आप दुश्मनों के एजेंट हो। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसमें मोदी का नारा लग रहा है, तो आप समझो ना कि एजेंट कौन है। अगर आपका तारीफ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में होने लगे तो इसका मतलब आप नहीं एक बात कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश भारत है और मध्य प्रदेश नहीं, अगर आपको पाकिस्तान में अगर आपकी लोकप्रियता बढ़ जाए, अफ्रीका में आपकी लोकप्रियता बढ़ जाए, तो इसका मतलब आप भी मिले हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। जिस तरह अफ्रीका क्या दुश्मन देश है? नहीं, पाकिस्तान में अगर आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, हमारा नहीं बढ़ेगा, और ना ही हम एजेंट है, ना ही हम दुश्मनों का तलवार चाटते हैं। बोल रहे हैं मोदी जी एजेंट है पाकिस्तान की, और का लोकप्रियता है उनकी। लोकप्रियता है भाई, लोकप्रियता से काहे बौखलाते हैं आप? तो काहे बौखलाते हैं? अरे तो भेजिए, चले जाओ पाकिस्तान, थोड़ा सा पत्रकारिता आप भी करो, वहीं काहे नहीं शिफ्ट हो जा रहे हो? बड़ा यार तुमको बड़ा पाकिस्तान से प्यार है, मोदी जी की लोकप्रियता से प्यार है। तो देश को, मोदी जी को ले लो, एक तो फ्लाइट में बैठा लो और लेके चले जाओ पाकिस्तान, वही कराची में सरकार बनवाओ। 20 बार कह रहे हैं, जहाँ जय जयकार हो रहा है वहाँ, यहाँ भारत में लोग थूक रहे हैं, एक एक घर परिवार गरीब गुरबा सब तड़मड़ा रहा है, तड़प रहा है। क्या करें मोदी जी को यहाँ झंझट की तरफ पाले हुए? अगर जनता तड़पड़ाती तो 24 में फिर से ला रही है मोदी जी को। तो ऐसा है, तो मोदी जी कहें कि पाकिस्तान की जितनी जनता है वहाँ से मोदी चिल्ला ही रही है, मोदी जी को भेजिए ना एक बार पाकिस्तान। कह तो रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी? देश को कौन संभालेगा, भारत को? तुम्हारे जैसे जो पत्रकार है ना, कहीं आ गया है दिन आप लोगों का। मरवाएंगे जनता कूदे मारेगी, ऐसा ही बेहाई बतियाइए। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो अनोखा बनारस की अनोखी तस्वीर में धमाकेदार इसको इंटरव्यू बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात देखिए बजट की भी हुई है और यहाँ पे बात बेरोजगारी और रोजगारी पे भी हुई है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी लगातार जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर तंज कसते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी वाराणसी से तमाम तस्वीरें निकल कर आती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लोग देखते हैं, काफ़ी खुशमिजाजी ढंग से रहते हैं, लेकिन ठीक उसी प्रकार से एक तरफ विरोध करते नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, वो है बनारस वाले मिश्रा जी। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो बजट पेश हुआ है, इसमें जनता की क्या राय रहेगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। अनोखे बनारस की अनोखी तस्वीर लगातार इसी तरह से दिखाते रहेंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, अनोखा बनारस।